नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है मध्यकालीन अनुवाद परंपरा। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद, रामायण तथा महाभारत के अनुवाद, दाराशिकोह और अनुवाद, भक्ति काव्य तथा अनुसृजन, दार्शनिक मतवाद का प्रसार और अनुवाद, काव्य शास्त्र का अनुवाद अथवा प्रभावपरक तुलनात्मक साहित्य, और अंत में संस्कृत से अरबी फारसी में अनुवाद। इन बिंदुओं की चर्चा के साथ हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये मध्यकालीन भारतीय परिवेश अनुवाद के लिए कितना सुखद, प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक था। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो संयुक्त परंपरा रही है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे संवाद होता रहा है और अनुवाद के लिए संभावनाएं कैसे बनी हैं, इसको भी हम देखने परखने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का पहला बिंदु है संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद। जब हम कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जब हम यही कह रहे हैं कि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो केवल वेदों पुराणों का अनुवाद ही नहीं हुआ, अनेक रचनाओं का अनुवाद हुआ। और संस्कृत ग्रंथों के प्रति भी ये लगाव क्यों था और मध्यकाल में क्यों था, खास तौर से ये भी ध्यान देने की बात है। और जब हम मध्यकाल कहते हैं तो मध्यकाल का आशय क्या है? मध्यकाल हमारे यहाँ यह दौर है जहाँ मुगल कालीन शासन व्यवस्था प्रमुखता से थी, और इस दृष्टि से देखें तो लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक का जो शासन था वो मुगल कालीन शासन कहलाता है, और इस्लामी शासन व्यवस्था थी जिसे हम मोटे तौर पर जानते हैं। हालांकि उसके स्रोत थोड़े और पीछे खोजे जा सकते हैं 7वीं सेंचुरी से ही, लेकिन मोटे तौर पर हम 1000 एडी से इसको देखते हैं क्योंकि प्रमुखता से वह दौर स्थापित होता है। और अनुवाद की दृष्टि से ये इतना स्वर्णकालीन दौर है कि जब खास तौर से न केवल हिंदी साहित्य की दृष्टि से भक्ति काल स्वर्ण काल कहा जाता है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में जो भक्ति का दौर था, उत्तर भारत में बांग्ला भी है, उसमें उड़िया की भी भाषाएं हैं, उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत को भी उसमें जोड़ दें तो एक जो है एक तरह से लहर भक्ति की सभी भारतीय भाषाओं में दौड़ चुकी थी। दक्षिण में थोड़ा सा उसका प्रसार पहले हो चुका था। तो इस दृष्टि से अनुवाद की दृष्टि से भी और रचनाशीलता की दृष्टि से ये स्वर्णिम काल कहलाता है। यद्यपि इसके जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से व्याख्याएं हैं वो थोड़ी भिन्न हैं और साहित्यिक दृष्टि से भिन्न है। हालांकि स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत सुखद अनुभूतियां रही हैं, लेकिन ये जो डायकोटमी है, ये जो द्वैत है, वो उसके विस्तार में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अनुवाद की दृष्टि से विचार का विषय है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही विचारणीय है, और आप लोगों का ध्यान यहाँ केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न केवल वेदों का बल्कि अन्य प्रमुख रचनाओं का भी अनुवाद हुआ। कुछ उदाहरण हम आपको देंगे, सभी के उदाहरण दे पाना संभव ही नहीं है। सूत्रों से, प्रतीकों से हम अपनी बात साझा करेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। अथर्ववेद का अनुवाद भी फारसी में हुआ और इसके अनुवादक थे हाजी इब्राहिम सरहिंदी। अनुवादक का नाम था हाजी इब्राहिम सरहिंदी, और भाषा कौन थी? अनुदित भाषा थी फारसी, और मूल रचना अथर्ववेद। अथर्ववेद तो हम जानते हैं कि वैदिक रचना है, इसका भी अनुवाद किया और किसी
बंदिश में नहीं किया, स्वेच्छा से किया, क्योंकि बंदिश में जो की गई रचनाएं थी और जो रचनाकार थे उनकी बातें भी हम आपको बताएंगे कि किसके शासनकाल में किया और कैसे किया, क्या दबाव में आकर के किया। लेकिन सरहिंदी ने स्वेच्छा से किया और अथर्ववेद का अनुवाद किया। इसी तरह पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया। अबुल फजल इतिहासकार के रूप में भी चर्चित हैं, जाने जाते हैं, और अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना का जो अनुवाद फारसी में किया उसका शीर्षक दिया अनवर ए सुहैली, अनवर ए सुहैली। अब उसको लिखने की प्रक्रिया में बोल सामान्य रूप से मुख सुख के लिए तो अनवर ए सुहैली कहेंगे, लेकिन वास्तव में अनवर ए सुहैली है। ये पंचतंत्र में पंचतंत्र का फारसी में किया गया अनुवाद है। इसी तरह से अन्य रचनाओं के भी कैसे अनुवाद हुए इसके ब्यौरे में हम क्रमशः जाते हैं। अब हम आते हैं लौकिक संस्कृत की रचनाओं के अनुवाद, खासतौर से दो महाकाव्यों का अनुवाद कैसे हुआ, किसने किया, कब किया। तो हम जानते हैं कि अकबर का शासनकाल, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाने की कोशिश की और कंपोजिट कल्चर बनाने की कोशिश की, सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसको विस्तार देने की कोशिश की। उन्होंने अनुवाद करने के लिए कहा और अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद भी किया। हालांकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने जब रामायण का अनुवाद किया तो उनको बहुत समस्या भी आई और उन्होंने लिखा भी है, उसके स्रोत मिलते हैं कि उनको सहजता से ये कार्य करना उचित नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा कि जिस में हमारा विश्वास नहीं, हम कैसे अनुवाद करें, क्या उसकी बातों से असहमति जताते हुए हम ऐसा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कर सकते। और जिसके प्रति हम असहमति का विश्वास नहीं रख सकते, जिसमें हमारा विश्वास ही नहीं है और जिसको मुखरता से जो चाहते हैं हम कर ही नहीं सकते, तो क्यों करें। लेकिन फिर भी किया, और पते की बात ये है, अच्छी बात ये है कि अविकल अनुवाद किया, बिना किसी छेड़छाड़ के किया। दबाव का अर्थ उन्होंने गलत नहीं निकाला कि वो अपने मनमाने तरीके से अपनी मनपसंद ढंग से उसका अनुवाद कर देते और अर्थ का अनर्थ भी करना चाहते तो कर लेते। तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं था जो ट्रांसलेटर को प्रेरित करे कि वो उसका अर्थ परिवर्तन करे। ये मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, उनको लगा कि हमें अनुवाद उसमें शायद ढंग से हम नहीं कर पाएंगे, हमारी जिसमें रुचि ही नहीं है, तो इसके स्रोत, तो इसकी जानकारी मिलती है। ये दबाव में किया गया अनुवाद कहला सकता है, लेकिन उन्होंने रामायण का अनुवाद किया। इसी तरह से उनके शासन काल में एक पूरी व्यवस्था थी कि अनुवाद कैसे कराया जाए, उसकी पद्धतियां क्या हों, कैसे एक समूह गठित करके लोगों से अनुवाद कार्य करवाए जाते थे, और उस अनुवाद कार्य की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाता था। ये भी कहा जाता था कि जो भाषा के भाषाविद हों और ज्ञानी हों, उनके साथ साथ जो धर्म के अनुयायी हों, धर्म में विश्वास करने वाले रिलीजियस माइंडेड लोग हों, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी जो उसके साथ जोड़ करके देखा जाए, उनका भी काम इसमें संचालित हो, उनके साथ भी और उनके योगदान को का भी उपयोग किया जाए, इस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। तो अकबर के शासन काल में अब्दुल कादिर बदायूनी, जिनका अभी हमने उल्लेख किया, उसके साथ साथ नकीब खां और जो है अब्दुल कादिर ने महाभारत का अनुवाद फारसी में किया और नाम दिया रज्जनामा। 3 लोग थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर, और इन लोगों ने पूरे महाभारत का अनुवाद किया और उसका नाम रखा
रज्जनामा, रज्जनामा से फारसी में अनुवाद किया। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि उन लोगों ने ना केवल अनुवाद किया बल्कि उसका अविकल अनुवाद किया, बिना किसी छेड़छाड़ से अनुवाद किया। और उसमें ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे जैसे कोई उसके धार्मिक तथ्यों से अलगाव ना महसूस करे, उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया गया और भाषा की जानकारी के साथ पेश किया गया कि फारसी समझने वाले उसको सही ढंग से समझ सके, सही ढंग से उसका अर्थ ग्रहण कर सके। अब हम चर्चा करते हैं दारा शिकोह और अनुवाद। दारा शिकोह के बारे में जानते हैं कि औरंगजेब साथ जुड़ाव था, औरंगजेब के भाई थे और वे कैसे प्रताड़ित हुए। हालांकि औरंगजेब ने भी कुछ अनुवाद कार्य करवाए हैं, उनके भी प्रमाण मिलते हैं। औरंगजेब की भतीजी ने कैसे राधा कृष्ण के प्रेम के संदर्भ में रचनाएं लिखी हैं ब्रज भाषा में, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उस पूरे ब्यौरे में जाने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हम उसको इस दृष्टि से व्याख्यायित करने के पक्षधर नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का सरोकार हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा हो सकता है। दारा शिकोह एक तरह से स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन कहला सकते हैं। दारा शिकोह स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, कश्मीरी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, बगदादी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, ये प्रमुख बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन। अगर स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, 4-5 प्रमुख स्कूल्स ऑफ ट्रांसलेशन ये माने जा सकते हैं। तो दारा शिकोह व्यक्ति ने संस्था थी, संस्थाबद्ध ढंग से इन्होंने कार्य किया और स्वतः भी कार्य करते थे, लोगों को जोड़ते थे और कार्य करवाते थे। कार्य कैसे संपन्न हो इसकी तैयारी करते थे, इसकी रूपरेखा बनाते थे, इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। तो सबसे पहले तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद कराया। गीता हमारे दर्शन से जुड़ी हुई महान रचना है और इसमें दार्शनिक पद्धतियों का भी उल्लेख है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ज्ञान, भक्ति और योग की बृहत त्रयी के रूप में, प्रस्थान त्रयी के रूप में इसको हम जानते हैं। तीनों भक्ति पद्धतियां एक साथ अगर कहीं मिलती हैं तो गीता में मिलती हैं। योगेश्वर कृष्ण कैसे तीनों रूपों में वहाँ मूर्त होते हैं, कैसे वहाँ एम्बॉडीमेंट उनका होता है, कैसे दिखाई देता है, ये एक विशिष्ट उदाहरण है। बल्कि दुनिया की ऐसी कोई कृति नहीं है जिसमें सभी रूपों, भक्ति रूपों का एक साथ इतना समुचित और उपयुक्त ढंग से समावेश हो। योगेश्वर कृष्ण कैसे गीता को इस तरह से संपुंजित करते हैं कि भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से भी किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से भी कैसे गीता को प्राप्त किया जा सकता है, गीता के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गीता एक संदेश की त्रिमूर्ति है, प्रस्थान त्रयी है और जिन माध्यमों से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति के जो उपागम है, जो मीन्स ऑफ भक्ति है, डिवोशन है, उसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन मिला है, अच्छी तरह से उसका विस्तार इस कृति में मिला है। तो श्रीमद् भगवत गीता से वे अन्य धर्मानुयायियों को परिचित कराना चाहते थे, उनको जोड़ना चाहते, उनका जो है साहचर्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद कराया। यही नहीं, उस दौर में जो अनुवाद कार्य हुए उसमें ये भी दिखाई देता है कि कैसे जो है गीता के अनुवाद के साथ साथ उपनिषदों का अनुवाद हुआ। कितने, 1-2 नहीं, 52 उपनिषदों का अनुवाद उन्होंने करा, 52 उपनिषद। और हम जानते हैं वेदांत जो है, जो वेद में भी नहीं है वो उपनिषदों में है, वेदांतों में मिलता है। कैसे उसका स्वरूप दिखाई देता है, कैसे ईश्वर अपने पूर्ण रूप में वहाँ दिखाई देता है, उसके ज्ञान का विस्तार होता है। और इतना जबरदस्त नॉलेज टेक्स्ट दुनिया में कहीं उपलब्ध ही नहीं है जितना ज्ञान का परम स्रोत वहाँ दिखाई देता है।
कुछ एक जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम बात बताएं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग कीजिए, ईशो वाशोपनिषद का ये कथन है। इसी तरह सत्य में जयते, ये मुंडक उपनिषद का कथन है। हम लोग कहाँ से जुड़े हैं? ये जो ज्ञान परंपरा है, ज्ञान की अथाह परंपरा दिखाई देती है, जैसे स्रोत दिखाई देता है, वो उपनिषदों से मिलता है। तो उपनिषदों के प्रति इतना गहरा लगाव दार्शनिकों का था, उन्होंने स्वतः अनुवाद किए और अपने साथियों के साथ अनुवाद कराया। तो कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। इसके साथ साथ योग वशिष्ठ का अनुवाद कराया। तो उनकी जो प्रमुख पद्धतियां थी अनुवाद की, जैसे मैंने बताया दारासिको स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, वो इस पद्धति से अनुवाद करवाती थी। इस तरह से जुड़ करके अनुवाद कार्य संपन्न होता था। अनुवाद का विस्तृत फलक पर परिचय मिलता था, दिखाई देता था। इस दृष्टि से उसको समझने और देखने की जरूरत है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं कि भक्ति काव्य तथा अनुसृजन। भक्ति काव्य मध्यकाल का प्रमुख तत्व है। अगर हम भक्ति को निकाल लें तो मध्यकाल का साहित्यिक अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, उसकी अस्मिता ही खतरे में आ जाएगी। और उस समय कैसे अनुसृजन दिखाई देता है? अनुसृजन यानी ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसक्रिएशन का मतलब लिटरल ट्रांसलेशन जब नहीं होता है, उसमें भावनात्मक और रसात्मक भावबोध होते हैं, अंतरण कर दिया जाता है। रूपों का, आकारों का, प्रकारों का, यानी रचना शैली जब बदल जाती है, कथा विन्यास बदल जाता है, अभिव्यक्ति कौशल बदल जाता है, यहाँ तक कि विचार भी काफी बदल दिए जाते हैं और पूरी तरह से रिसाइकिल ही नहीं बल्कि एक नई रचना आ जाती है, कायांतरण हो जाता है, काया परिवर्तन हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो अनुसृजन कहलाता है। तो अनुसृजन के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में भक्ति काल की रचनाएं दिखाई देती हैं। खास तौर से अगर हम देखें तो हिंदी में रामचरितमानस का उल्लेख करना अपरिहार्य होगा। इसी तरह से तुलसीदास के जैसे रामचरितमानस की का उल्लेख किया जा सकता है, वैसे सूरदास के सूरसागर का और विद्यापति की पदावली का उल्लेख किया जा सकता है कि कैसे इन्होंने भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से, स्कंद पुराण से चीज़ों को लिया और कैसे अपने ढंग से प्रस्तुत किया। और जैसे तुलसीदास ने वाल्मीकि के रामचरितमानस से इन चीज़ों को ग्रहण किया और अपना वैचारिक परिवर्तन करके उसको सामने रखा, उसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसकी चर्चा हुई। उदाहरण के लिए जब तुलसीदास कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे लोग सज्जन को पीरा। तो यानी जब संकट में आते हैं, कौन आते हैं? सज्जन आते हैं और अच्छे विचारवान लोग आते हैं, तब तक ईश्वर जो है जब जब होई मनुष्य की हानि, मनुष्य की जब जब हानि होती है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जो असुर प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीर, तब तब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। हरे रोग सज्जन को पीड़ा, ये जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं उनका दुख निवारण करने के लिए आते हैं। तो गीता में क्या कहा गया है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
तब तब मैं अपने रूप को ग्रहण करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। दुष्टानाम विनाशाय संभवामि युगे युगे, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों का, सज्जनों का कल्याण करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। ये जो गीता का कथन है वो कैसे वहाँ एक तरह से अनुवाद के रूप में सामने आता है। ऐसे अनेक उदाहरण तुलसीदास स्वयं कहते हैं, नाना पुराण निगमान गम्य समृतम भाषा निबद्ध मंजुल मातुम होती। अनेक पुराणों निगमों से, अनेक शास्त्रों से मैंने ग्रहण करके इसको भाषा में संयोजित करके, निबद्ध करके और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर सूरदास की रचना का उल्लेख करें। सूरदास किस रूप में इसको देखते हैं, तो सूरदास इस रूप में देखते हैं कि जो भागवत का दशम स्कंद है, वहाँ कृष्ण गोपियों का जो प्रसंग है उसके हवाले से भ्रमरकीर्त सार की रचना होती है, सूरसागर की रचना होती है। इसी तरह से विद्यापति की जो पदावली है वो भी कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई रचनाओं से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख करती है। अब हम चर्चा करते हैं दार्शनिक मतवाद का प्रचार। दार्शनिक मतवादों का प्रचार कैसे करते हैं, अर्थात और साहित्यिक जो रचनाएं हैं और वैचारिक रूपांतरण कैसे, सभी जगह मिलता है उसका उल्लेख। कबीर का उल्लेख कम किया जाता है, लेकिन हम देखें कि कबीर के यहाँ जो माया है, अविद्या है, वो अद्वैत वेदांत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर अद्वैत दर्शन को, शंकराचार्य की व्याख्याओं को समझे तो अनेक दोहे कबीर के यहाँ मिल जाएंगे, जिसका सरोकार सीधे वहां से होता है। जैसे माया महा ठगिन हम जानी, अगर इस संदर्भ को देखें तो माया अविद्या का कैसे सूचक है, माया ही मोह को कैसे ग्रहण करती है, मोह का रूप कैसे जो है व्यक्तियों को जगत के प्रति और संसार के प्रति कितना आकृष्ट कर लेता है, और उसमें कैसे वो अविद्या के शिकार हो जाते हैं और ईश्वर से कैसे कैसे दूर होते चले जाते हैं। एक रोचक उदाहरण अभी हमने चर्चा की कि फैजी ने कुछ अनुवाद किए, लेकिन फैजी ने संस्कृत में एक अल्लोपनिषद भी लिखा। तो ये अल्लोपनिषद लिखा तो गया सात्विक प्रवृत्ति से, सही दृष्टिकोण से, उचित मन से, लेकिन अल्लोपनिषद लिखने का कारण ये कि अल्लाह को तो छोड़ा नहीं गया। मतलब एक तरह से धार्मिक मतवाद का प्रसार करने की भी ये परंपरा रही है, और फैजी ने उस धार्मिक मतवाद के प्रसार में योगदान दिया इस दृष्टि से। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी, उनके यहाँ जो सूफी परंपरा है उसका कैसे प्रचार प्रसार हो, उसके लिए पद्मावत की रचना की गई। पद्मावत पर तो कहते हैं कि ये लौकिक प्रेम से ज्यादा जुड़ी हुई है, लौकिक प्रेम से नहीं, लेकिन अखरावट और आखिरी कलाम में तो निश्चित रूप से सूफी मतवाद का ही उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है ये बातें उल्लेख में आती हैं कि जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, जो सूफी मतवाद की जो पद्धतियां हैं, यानी कि जो रहस्यवाद है वो क्या है कि लौकिक से अलौकिक प्रेम की जो कहानी है वो इसी रूप में होती है। हकीकी कैसे, वहाँ आत्मा पद्मावती किसका प्रतीक है, पद्मिनी प्रतीक है ईश्वर की, और रत्नसेन प्रतीक है आत्मा की। तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कैसे व्याप्त है, लेकिन वहाँ सूफी दर्शन में जो है आत्मा को स्त्री स्वरूपा बता दिया गया है, जबकि कबीर के यहाँ जो आत्मा है वो स्त्री बोधक है, स्त्री स्वरूपा है, और परमात्मा पुरुष प्रतीक है। इसके विपरीत जैसी के यहाँ आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री है। तो वहाँ जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जो चढ़ने की उस परिवर्तन की प्रक्रिया है वो दिखाई देती है। इसी तरह कबीर के यहाँ जो पद्धतियां हैं, और तो और जो नाथ संप्रदाय में मतवाद है वो कविता के माध्यम से आते हैं, वैचारिक
निष्पादन के स्वरूप बन करके आते हैं, उसके प्रेरणा के प्रतीक बन करके आते हैं। जैन कवियों में भी जो पांचर्यु इत्यादि जो रचनाएं हैं वो इसी रूप में आती हैं, और खास तौर से बौद्ध धर्म के जो सिद्ध संप्रदाय के सहज यानी कवि है, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं और वो पंचमकारों में भी विश्वास करते हैं। स्त्री जो है वहाँ सुख के प्रतीक के भोग के कारण के रूप में दिखाई देती, लेकिन जो सहज यानी परंपरा के लोग थे वो स्त्रियों को सानिध्य के रूप में भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। नाथ संप्रदाय पूर्णतः स्त्रियों से मुक्ति का मार्ग खोजता है, लेकिन इन परंपराओं के माध्यम से दार्शनिक मतवाद के प्रसार का भी ध्यान रखा जाता है। और तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें, तुलनात्मक साहित्य के दृष्टि से तो ये रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि प्रभावपरक दृष्टि से इसका विवेचन होता है। इसी तरह खास तौर से तुलनात्मक साहित्य वहां तो कम, अब सबसे ज्यादा जहां दिखाई देता है काव्य शास्त्र का अनुवाद अथवा प्रभावपरक तुलनात्मक साहित्य। तो काव्य शास्त्र से जुड़े हुए जो रचनाकार थे, पंडित राज जगन्नाथ, भरत मुनि, मम्मट, भट्ट लोल्लट, उसके अलावा जो विश्वनाथ आचार्य, इन लोगों की रचनाओं के साथ तारतम्य जो रीतकालीन भक्ति कवियों की रचनाओं के जोड़ते हैं, जिसमें जो नायिका भेद है या अलंकार दर्शन है या लक्षण और निरूपण का जो पूरा प्रक्रम है वो चलता है, वो इसी माध्यम से दिखाई देता है। केशवदास ने रसिक प्रिया की और अलंकार मंजरी की रचना की, इसी तरह बिहारी ने बिहारी सत्सई की, पद्माकर ने अष्टयाम, इन कृतियों की जो रचनाएं की, तो इसमें लक्षण और निरूपण का भी कार्य किया गया। और लक्षण और निरूपण की ये जो प्रक्रिया है वो शास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरित और प्रभावित है। तो उन्होंने संस्कृत से अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत व्यापक स्तर पर देखेंगे कि प्रभाव इतना व्यापक था कि इन्फ्लुएंस थियरी जो कंपैरेटिव लिटरेचर के अध्ययन में, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में रिसेप्शन और इन्फ्लुएंस का भी बहुत महत्व है। यानी प्रभाव और अभिग्रहण की जो स्थितियां दिखाई देती है वो पूर्णतः रीतकालीन कविता के संदर्भ में देखी जा सकती है। तो ये रचनात्मक अवदान तो है ही, लेकिन साथ साथ इसका जुड़ाव भी गहराई से उससे बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत से अरबी फारसी में जो अनुवाद हुए वो विशुद्ध रूप से अनुवाद किए गए हैं और उनका कोई बहुत घोषित उद्देश्य नहीं था। ये बात सही है कि फैजी का बड़ा योगदान था, चाहे उनकी मंशा जो भी रही हो। तो अल्लोपनिषद के रचनाकार फैजी ने नल दमयंती का भी अनुवाद किया। ऐसी अनेक रचनाओं के अनुवाद उपलब्ध है। तो समग्रता से अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारतीय अनुवाद परंपरा विपुलता से दिखाई देती है भरी हुई, और उसमें जो अनुसृजन का भी प्रयोग देखा जा सकता है। अनुसृजन के स्तर पर भी बहुत से अनुवाद कार्य हुए और अंतर्भाषिक अनुवाद भी हुए, अंतःभाषिक इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन भी हुआ, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन भी हुआ और इंटरसिम्बियाटिक ट्रांसलेशन भी हुआ। रोमन याकोब्सन का अगर उल्लेख करें तो प्रचुर मात्रा में अनुदित साहित्य उपलब्ध है। इस दृष्टि से ये वैभवशाली इतिहास रहा है मध्यकालीन भारतीय अनुवाद, और उसकी परंपरा बहुत सशक्त और सुदृढ़ रही है। संक्षेप में ये कुछ बातों की चर्चा हमने की आपसे। आशा है ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।